मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल आपके प्यारे से परिवार में भाई दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे भाई आप सभी बच्चे? एकदम परफेक्ट हो? खुश हो एकदम से? और बताइए भाई। तो भाई आपके दो टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। पहली क्लास आपकी परसेंटेज के वो टॉप 20 क्वेश्चन थे जो आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे, जो 2024 में जो अभी पेपर हुआ था ना आरपीएफ एसआई का, उसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चन आए उनमें से टॉप 20 क्वेश्चन निकाल के जो जो टाइपें पूछी उन सभी टाइपों को वहां पर कवर अप करा दिया। फिर दूसरी क्लास हुई प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके वो 20 क्वेश्चन निकाले जो एग्जामिनर ने आरपीएफ एसआई में पूछे थे और वो मैंने आपको दिए, क्योंकि अब आपके दिमाग में सिर्फ ये चीजें चली हुई यार, पुराने क्वेश्चन तो हमने लगा लिए, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल जिस जिस चैप्टर से एग्जामिनर ने आरपीएफ एसआई में पूछे हैं उन सभी क्वेश्चनों को टाइप वाइज सीखना है। कितनी टाइपों के पूछे हैं, क्या क्या चीजें आई हैं पेपर में। तो आज आपकी जो तीसरी क्लास है मेरे प्यारे भाई, ये क्लास है डिस्काउंट की। ठीक है प्यारे दोस्त, और कल आपकी क्लास का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। कल आप लोगों की क्लास नहीं आई, उसके लिए माफी चाहूंगा आप सभी बच्चों से हाथ जोड़कर, क्योंकि कल लोहड़ी का दिन था तो, और आज मकर संक्रांति का दिन है प्यारे भाई। तो कल सभी पूरा ऑफिस का जितना भी स्टाफ था जल्दी छुट्टी पे चले गए थे, तो मेरे को भी बोलने लगे सर आज आज तो कम से कम रेस्ट ले लीजिए आप भी, चलिए। तो कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया प्यारे भाई। आज आपको ये मिल रही है तो इस बार संडे को भी आपकी क्लास ऑफ नहीं जाएगी, संडे को भी क्लास होगी। जो कल क्लास नहीं आई उसकी पूर्ति। और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इन तीनों क्लासों की क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस सीट, तीनों चैप्टरों की आज एक साथ अपलोड कर दूंगा भाई मैं। रात के करेक्ट 10 बजे आपके मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल। ठीक है प्यारे भाई, खुश हो अब? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, सुनिएगा ध्यान पूर्वक। डिस्काउंट के जो क्वेश्चन पूछे गए ना मेरे प्यारे भाई, जो एग्जामिनर ने आरपीएफ एसआई में अभी अभी पूछे, सिर्फ 4 टाइपों को बार बार रिपीट कर रखा है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो 4 टाइपों से उठा रखे हैं। तो आज उन सभी क्वेश्चन में से वो टॉप 20 क्वेश्चन निकाल करके मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन जो टॉप 20 क्वेश्चन है ना, उनमें भी सिर्फ 4 या 5 टाइपें ही है। ठीक है, ज्यादा तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे। जो एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन बना दिया उसी को काफी शिफ्ट में बार बार रिपीट कर दिया। ये रेलवे की कभी से आदत रही और आरपीएफ की तो स्पेसिफिकली रही है। तो देखिएगा भाई, अब ध्यानपूर्वक शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय ना लगाते हुए। आपसे मैं उम्मीद लगाऊंगा कि मैं हर टाइप का जो क्वेश्चन पहले सिखा रहा हूं उस क्वेश्चन को आप सीखिए पहले मेरे से। उसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना कि ये सेम टू सेम है, अब ये आप करके दिखाओगे, तो उनको करके और कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन कि कौन कौन बच्चा कर पा रहा है उन क्वेश्चनों को और कौन कौन बच्चा नहीं कर पा रहा है मेरे प्यारे भाई। ताकि मुझे भी इस चीज़ का एहसास रहे कि कौन बच्चा शुरुआत से और अंतिम समय तक पढ़ता रहा अच्छे से, और किस बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा है, कितना कंपटीशन किस किस प्रकार से बच्चे माने हुए हैं। ठीक है ना प्यारे भाई? तो आप सभी से एक छोटी सी उम्मीद लगा के चलूंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं होमवर्क के तौर पे, उन सभी क्वेश्चंस का आप मेरे को जवाब जरूर देंगे। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहली टाइप जो अभी अभी आपसे आरपीएफ एसआई के अंदर पूछी गई है। आरपीएफ एसआई 9 दिसंबर 2024 को पहली शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। डिस्काउंट का जिक्र है और वैट का जिक्र है। तो डिस्काउंट तो क्या होता है प्यारे भाई, जैसे ये जैकेट में खरीदने गया, अगर ये 1000 रुपए की है, दुकानदार बोला कि सर 200 रुपए की छूट है इस पर, मतलब 800 रुपए में मिल जाएगी ये ले, लेकिन बाद में कहता है कि इस पर जीएसटी भी लगेगा सर, 20% जीएसटी लगेगा ये मान लो। तो जो 800 रुपए का बिल बना उसका 20% जीएसटी लग गया, तो 800 का 20% लगा, तो 800 का 20% क्या होगा, ध्यान से समझना। 800 रुपए का जैकेट है और उसका 20% जीएसटी लग गया, 20%।
तो क्या आएगा भाई 160 रुपए, मतलब 800 था, 20% जीएसटी लग गया, वैट लग गया, टैक्स लग गया, तो ये 960 की हो गई। इस प्रकार से ना करके मैं ये बोल देता कि 800 है, इसकी 100% जो कीमत मैं देने वाला हूं वो 800, 20% अगर इस पर टैक्स लगे तो इसकी कीमत अपने आप का 120% हो जाएगी। 20 20 12 8 96, मतलब 960 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस टैक्स का मतलब फंडा समझ में आया आप सभी बच्चों को? अब सुनना, डिस्काउंट हमेशा प्राइस को कम कराने का काम करता है, लेकिन वैट हमेशा बढ़ाने का काम करता है। टैक्स तो ज्यादा ही करता है ना प्राइस। सुनो, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपए अंकित करता है। कोई दुकानदार है, वो एक वस्तु का मूल्य x रुपए अंकित कर देता है, ठीक है, उस पर 40% की छूट प्रदान करता है। अंकित मूल्य है x, अगर उस मूल्य पर 40% की छूट मिल जाए तो x के 60% पर बेचेगा वो, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, तो भाई x के मात्र 60% पर बेचेगा, इतने में बिकती वो। अगर 40% का डिस्काउंट होता तो जो मूल्य है उस पर 40% का डिस्काउंट है तो मूल्य के 60% पर बिकेगी, इतने में बिकनी थी, इतने रुपए में बिकती। लेकिन 70% वैट, देखो कितना टैक्स, 70% वैट मेरे प्यारे भाई। तो जो मूल्य है 100% मूल्य है अपने आप में, ये जो भी मूल्य है, अब जो भी बिल बना उस बिल पे 70% टैक्स लगेगा, तो वो बिल अपने आप का 170% नहीं हो जाएगा क्या? और हो गया कितना गुरुजी? 255। तो उस वस्तु का ये अंकित मूल्य बताओ कितना है? ध्यान से देख लो भाई, समझ में आ गया अच्छे से आप सबके सब बच्चों को? चलिए अब कटता हो तो काट दो। आप बोलोगे सर काट देंगे, 0 से 0, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 5 85, ठीक है भाई। अब 0 से 0, देखो अब 3 से 2, 3 से 5, ठीक है, 2 से 5। अब देखो x बराबर 5 गुना 10 50, 50 यहां भाग में, वहां गया तो गुना में, तो 50 गुना 5 करोगे तो क्या आएगा? सिर्फ 250। x आया 250। x है क्या? x है अंकित मूल्य, और यही तो बताना था। तो आपका इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा मात्र 250 रुपए। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे, और मेरे को जवाब दे दीजिए दोस्त। क्लियर हुआ अच्छे से? अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो उड़ा डालोगे ना। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, ये रहा भाई, कर दोगे या नहीं कर दोगे? x रुपए अंकित मूल्य है, 60% की छूट दी, उसमें कितने की थी? 40% की थी। ये 9 तारीख को था तो ये 3 तारीख को था। सेम टू सेम स्टेटमेंट, सिर्फ डाटा बदल रखा है। और भाई 25% वैट लगाने के बाद 444 में बेचा, तो x का मान देखो, x रुपए अंकित मूल्य है, अगर उस पर 60% की छूट होगी तो अंकित मूल्य के 40% पर बिकेगी, इतने में ही बिकेगी ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब वैट लग गया 25%, तो ये मूल्य हो गया अपने आप का 125%, जो बिल था वो अपने आप का 125% हो गया। हुआ कितना? 444। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये था तो आपका होमवर्क, लो साफ ही कर देता हूं। कर दिया साफ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चनों को उड़ा डालोगे ना अब सबके सब बच्चे, अब तो दिक्कतें नहीं रहेंगी ना किसी भी प्रकार से। चलिए भाई, अब अगले कंसेप्ट को समझिए, अगले टाइप के क्वेश्चन को देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में। ये आ जाए तो कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक थोक व्यापारी, ए होलसेलर, 45,000 रुपए का माल खरीदता है। हे होलसेलर बाई गुड्स वर्थ 45,000। द मैन्युफैक्चरर ऑफर a trade discount of 15% and additional scheme discount of 10%. Calculate the net price after both the discount. एक थोक व्यापारी 45,000 रुपए में कोई माल, कोई सामान खरीदता है, उस पर निर्माता 15% का व्यापार का छूट दे देता है, मतलब 15% का डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद 10% की छूट और भी दे दी जाती है। अच्छा भाई, तो दोनों छूटों के बाद मूल्य की गणना करें। सुनो, एक ही लाइन में 45,000 रुपए इसका मूल्य है, अगर इस पर निर्माता 15% की छूट दे दे तो जो मूल्य है उसके 85% पर
बिक जाएगी ये। अगर सिर्फ 15% की छूट होती तो इतने में बिकती, लेकिन इतने में नहीं बिकी, इस पर 10% की छूट और है, तो जो मूल्य है उसके 90% पर बिकेगी। लीजिए भाई, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। अब जीरो से जीरो काट तो दोगे, फिर थोड़ा सा गुना करने में समय लगा दोगे, तो इससे अच्छा है, देखो अब काट लो, 5 से 17, 5 से काट लो 20। ठीक है भाई, लो 2 जीरो काटने का मन है ना मन, काट दूं? लो भाई, जीरो से जीरो, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो, और मत काटो। 5 चौका 5 से 5 नीमा, ये 2 जीरो, सो सिंपल। अब कटने को तो कट जाएगा, लेकिन फिर गुना करने में टाइम लगाओगे। अब गुना कितनी आसान होगी देखना, 17 नीमा 153, और 2 जीरो है तो 2 जीरो एज इट इज। अब 15,300 की गुना 9 से कर दो, 2 जीरो एज इट इज है, तो 9 तिया 27, 9 5 45 और 2 47, 9 1 9 और 4 13, बटे कितना है गुरुजी 4। अब काट दो 4 से, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 5 20, 34,425, 34,425, 34,425। ऑप्शन नंबर B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप सभी का अच्छे से? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन। देख लो भाई सभी, और जवाब दे दो। आया परफेक्टली समझ में? ये खेल है भाई। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे तो कर डालोगे। अब देखो भाई, आप ऐसा सोच रहे हो कि सर फाउंडेशन, तो फाउंडेशन तो मैं पढ़ाने लगा हुआ हूं आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे दोपहर में 2 बजे, रेलवे भर्ती के लिए जो गणित सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से और सब कुछ। इस बैच का टारगेट ही क्या है? जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर ने अभी अभी आरपीएफ एसआई में पूछे, उनमें से वो सभी टाइपों के, पहले चैप्टर वाइज करके, उनमें से उस चैप्टर के सभी टाइप वाइज क्वेश्चन निकाल करके आप लोगों को दे देने, जो अभी 2024 में आरपीएफ एसआई में आया, उनमें से क्रीम कंटेंट निकालकर आपको देना। तो इस बैच में आपको प्योर 2024 के आरपीएफ के क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे आरपीएफ की सीरीज पूरी करूंगा, एएलपी के, टेक्नीशियन के, जेई के, उन सभी क्वेश्चंस को भी आप लोगों को ही दूंगा। ठीक है भाई, चलिएगा दोस्त, अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक और मुझे जवाब दीजिएगा, सबके सब बच्चे। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिएगा। अगली तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का यही एक क्वेश्चन डाला था। अब इस तरह के 5-6 क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा रिपीट की गई है ना एग्जामिनर द्वारा टाइप, वो ये है भाई। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, कि सेल के दौरान राघव ने 15 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 80% छूट पर, जो सेल्स के दौरान राघव है ना, वो 15 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक है, उस पर 80% की छूट पर खरीद लेता है। देखो कितना फायदा कमाता है। और 100 रुपए अंकित मूल्य के एक पेन को 66% की छूट पर खरीद लेता है। सेल के कारण उसने कितनी बचत की? अगर सेल ना होती तो नोटबुक 15 की है और पेन 100 का, तो दोनों सामान कितने के आते? 115 रुपए के। दोनों कितने के आते? 15 और 100, 115 रुपए के आने थे दोनों। अब नोटबुक 15 रुपए की है, अगर उस पर 80% की छूट मिल जाए तो भाई 15 का 20% ही तो देना पड़ेगा उसे। तो भाई कितने में खरीद ले आएगा वो? गुरुजी 20 एकम 20 पांजे, 5 एकम 5 तिया, सिर्फ 3 रुपए में नोटबुक खरीद कर ले आएगा। नोटबुक के अलावा पेन है 100 रुपए का, 100 पर अगर 66% की छूट है तो 100 के 34% पर ही तो लेकर आएगा। प्रतिशत हटेगा बटे 100, 100 से 100 कटा तो 34 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई, छूट के बाद दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी उसने? 37 रुपए में। कितने में खरीदी? 37 में। अगर छूट ना होती तो 115 में खरीदता। तो 115 और 37 में डिफरेंस कितने का? गुरुजी 78 का। 115 में से 37 गया तो क्या आएगा? 78 आएगा। आप बोलोगे जी सर। तो भाई छूट के जरिए उसने कितने रुपए का फायदा कर लिया? 78 रुपए का। कितने रुपए का फायदा कर लिया मेरे प्यारे भाई उसने? मात्र 78 रुपए का। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई सबके सब बच्चे, आया बेहतरीन तरीके से समझ में। अब सबसे ज्यादा ये टाइप पूछ रखे और सबसे आसान लगा होगा आपको।
अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी उड़ा डालोगे। अगर थोड़ा बहुत वीक रहा हो ना तो क्लास को बैक करिएगा, दोबारा से देखिएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो ये भी आपका होमवर्क जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, सेम टू सेम है, होमवर्क है, सेम टू सेम है, होमवर्क है, आप सभी का होमवर्क है, सेम टाइप है, होमवर्क है, सेम टाइप है। तारीख आप देखते जा सकते हो भाई, सिर्फ डाटा बदल रखा है, स्टेटमेंट भी सेम छोड़ रखी है नालायक ने, नाम भी राघव ही छोड़ रखा, पेन नोटबुक ही छोड़ रखी है। चलिए भाई, सेम है तो होमवर्क है, सेम है तो होमवर्क है, सेम है तो होमवर्क है। लो भाई, सेम है ये भी तो भी होमवर्क ही है भाई, ये क्वेश्चन भी सेम है तो ये भी होमवर्क है प्यारे दोस्त। देखो, सबसे ज्यादा टाइप, सबसे ज्यादा इस टाइप से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे, और ये आरपीएफ एसआई में तो कांस्टेबल में तो इससे आसान लेवल ही आना है। देख लो भाई, सेम टू सेम वो का वो, कहो तो ये करा दूं, इस टाइप का अंतिम है। चलो, अब आप बोलोगे सर हमने कह दिया दिल से, आप करो हाई दो एक और। 50 रुपए अंकित मूल्य पर 40% की छूट के साथ खरीदता। अगर छूट ना होती ना तो दोनों सामान कितने कितने के थे, 50 और 32, 82 रुपए में आते, पेन भी और नोटबुक भी। अब क्या किया उसने, 50 रुपए अंकित मूल्य की नोटबुक पर 40% की छूट, तो 50 रुपए की नोटबुक अगर उस पर 40% की छूट होगी तो उसके 60% पर खरीद दी जाएगी। 0 से 0, 0 से 0, 5 का 30 रुपए में खरीद कर ले आएगा, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में। अगर अगर 32 रुपए अंकित मूल्य के पेन पर 50% की छूट हो, 32 रुपए के पेन पर 50% की छूट हो, तो उसको 32 के 50% पर लाएगा। 50 एकम 50 दूनी, 2 से काटोगे तो 16, मात्र 16 रुपए में। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ, 30 और 16 46, भाई छूट के बाद उसने पेन और नोटबुक को मात्र 46 रुपए में खरीद लिया। अगर छूट ना होती तो ये कितने में लेके आता गुरुजी, ये लेके आता 82 में। तो 32 और 4, 36 रुपए की छूट। अगर आप 82 में से 46 घटाओगे तो सिर्फ 36 रुपए की छूट मिल गई उसे। इतने रुपए बचा लिए उसने टोटल इस पूरे लेने देने में। तो मेरे प्यारे भाई, क्या इस टाइप को उड़ा डालोगे या नहीं उड़ा डालोगे? चलिएगा दोस्त, ये डिफरेंट टाइप है, अगली तरह का क्वेश्चन आ गया, तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले। ठीक है प्यारे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। कैसे करोगे, पेपर में आ जाए तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में आ जाए तो आपको कैसे करना है, तो ध्यान से देख लो। अब एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट, अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट है, D% की छूट है, फिर उतने ही सममूल्य, फिर उतने ही रुपए की, देखो रुपए में है, सममूल्य मतलब उतने ही रुपए की एक और छूट देकर, जितने रुपए का डिस्काउंट ये था ना, प्रतिशत में नहीं, जितने रुपए का डिस्काउंट पहला था उतने ही रुपए का एक डिस्काउंट और दिया और 630 रुपए में बेचा। अंकित मूल्य था 700, तो डी का मान ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो सबसे आसान तरीका होगा मेरे प्यारे भाई, आप इस क्वेश्चन पे बाई ऑप्शन जाएं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहला ऑप्शन ए उठाया आपने, तो 700 रुपए है, 700 रुपए पे अगर पहली छूट 8% की होगी, 8% की, तो 700 पे 8% की छूट होना मतलब 7 8 के 56 रुपए की छूट होना। आया ना, कितने रुपए की छूट होना, 56 की। तो देखो 700 पर अगर D% का मतलब 8% है, तो 56 रुपए की छूट हो गई, तो ये वस्तु कितने की बची, 644 रुपए की। अब दूसरा डिस्काउंट भी 56 का ही है, अगर इसमें से 56 घटा दोगे तो ये तो 600 से भी डाउन हो गया, लेकिन बिकी 630 में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो छोड़ो इसे। अब दूसरा ऑप्शन उठाओ, बी है, तो भाई 700 रुपए अंकित मूल्य है, अगर इस पर 5% का डी की जगह क्या हो, 5%, क्योंकि ऑप्शन ही ये उठा रहे हैं, डी का ही तो मान बता रहे हैं। अगर डी 5% हो तो पहली छूट अगर 5% है तो 700 का 5%, 20 से 20 कितने रुपए की छूट आएगी,
₹35 की छूट हो। 700 पर अगर ₹35 की छूट होगी, पहला 5% डिस्काउंट का मतलब 700 पे 35 की छूट, तो भाई ₹665 की बच गई वस्तु। आप बोलोगे हाँ जी सर। 700 पर 5% डिस्काउंट होना मतलब ₹35 का डिस्काउंट होना, तो 700 का सामान सिर्फ 665 का हो गया। 700 का सामान मात्र 665 का हो गया। अब 665 का है ये, इस पर अगर ₹35 की छूट और दे दे, भाई दूसरी छूट भी उतनी ही होनी चाहिए ना जितनी पहली है, मतलब 35 की छूट और, तो घटा दो 35, 0 3 6, तो 630 में बिकेगा। तो भाई डी का मान ही क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 5। डी प्रतिशत का मान 5%, डी का मान ही 5 होगा। अब आया अच्छे से समझ में सबके सब नन्हे मुन्ने बच्चों को? सच सच बता दो, क्लियर है अच्छे से सबके सब नन्हे मुन्ने प्यारे भाइयों का? कल जो क्लास आएगी ना, वो आएगी अनुपात व समानुपात की, और बड़े बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट पूछे हैं भाई। उसमें भी पूछी तो 4-5 टाइप ही हैं, लेकिन बेहतरीन लेवल के पूछे हैं। चलिए भाई, क्लियर है अच्छे से? अब सुनिएगा, सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, तो ये भी होमवर्क होगा। अब सुनो, मैं इन 20 के 20 क्वेश्चन को मैं भी सोल्व करवा दूं आपका। लो भाई ये आएगा ये आएगा, वो हो गई वन साइडेड टीचिंग, जब सब कुछ ही मैंने सिखा दिया तो आपकी आदत बन चुकी होगी यार, गुरुजी ही कराएंगे। तो पेपर में तो आप बैठोगे ना पेपर देने के लिए, मैं थोड़ी ना भाई। तो आप खुद जब तक अपने हाथों से क्वेश्चन नहीं निकाल के देखोगे ना, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा, तब तक मैथ में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल की टीचिंग से सिखा रहा हूं चीजें। समझ गए प्यारे दोस्त? अब अगर इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आप उड़ा डालोगे। अब अगर मैं ये 20 के 20 कराता तो यही क्लास आपकी 1 घंटे की होती। अब मैंने आपके समय की भी बचत की है कि मात्र 20 मिनट में आप ये सब चीजें कर पाओ। मानते हो ना दोस्त? चलिएगा, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम एक ये टाइप है, तो लीजिए भाई, ये आपका होमवर्क रहेगा। लीजिएगा तो प्यारे भाई, आज का सेशन कंप्लीट होता है। कल अनुपात व समानुपात के साथ मिलूंगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो सबके सब बच्चे फटाफट से लाइक जरूर करिएगा। अच्छा ना लगे तो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की, ठीक है प्यारे भाई? और अपने प्यारे से चैनल मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर को अभी सब्सक्राइब कर लो, इसी बेहतरीन प्रकार के कंसेप्ट के लिए, इसी टाइप की बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन बैचेज के लिए। गणित से अगर प्यार करना है, गणित में नेक्स्ट लेवल का कंटेंट चाहिए, यहाँ पर आइए। समझ गए भाई सभी बच्चे? मेरे लिए कंटेंट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए आपको मैं उसी प्रकार का कंटेंट देता हूँ जिस प्रकार की पेपर में नीड होती है, पेपर में जो चीज़ें आने वाली होती हैं। बाकी आप 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर्च करना, वहाँ से डिस्काउंट जरूर देखना एक बार। वहाँ पर एनटीपीसी, जेई, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, जो पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनमें से निचोड़ करके और मैंने एक वीडियो डाल रखी है पूरी, ठीक है भाई? और कमेंट बॉक्स में जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन है, सबके सब क्वेश्चनों का जवाब जरूर देना है। और आज आपका भाई इंतजार करेगा आपके एक एक कमेंट का, एक एक क्वेश्चन का, ठीक है भाई? और अपना सुझाव और क्या क्या चीजें आपको गणित के अंदर चाहिए, आप सुझाव के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे इस प्रकार से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और शिद्दत के साथ तैयारी करते रहिए। आपके इस प्यारे से परिवार को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जितना ज़्यादा फैला सकते हो भाई, फैला डालिए। मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर। ओके प्यारे दोस्त, सभी बच्चों को जय हिंद।